नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वृषभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। हाँ जी, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि 50 किलो मिठाई भर भर के बांटोगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके ग्रह कौन से लिए शुभ हो रहे हैं और कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शुक्र आपको देंगे आपके जीवन के सभी कार्य, यानी जो आपके अधूरे कार्य हैं वह सब आपके पूरे होंगे और आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आपको बता दी जाए, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज इनका जन्मदिन या सालगिरह है, उनके लिए हार्दिक बधाई। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप जानते होंगे सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है और आपके भाग्य खुलने वाला है। चारों ओर से आपको खुशखबरी मिलने वाली है और शुक्रदेव भी आपको दे रहे हैं लाभ। बड़ा लाभ मिल रहा है आपको, जिससे कि आप 50 किलो मिठाई भर भर के बांटोगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह कौन सी खुशखबरी है जो आपको मिलेगी। जिस भाई ने यह वीडियो पूरी देख ली तो मानिए कि उसके जीवन में धन की समस्या कभी नहीं आएगी। लगातार जो समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त होती दिखाई देंगी। बस आपसे यह निवेदन करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि वीडियो में बताए गए उपाय आप समझ सकें, उन्हें आप जीवन में धारण कर सकें। मेरे प्यारे मित्रों, अब तक हो क्या रहा था, शनि का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ रहा था, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही थी। तो आपके लगातार आपके जीवन में स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कभी खर्चे बढ़ रहे थे, कभी कोई ना कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ रही थी जिसके कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। कभी आपके खर्चे बढ़ जाते थे, कभी आपके नुकसान, और लगातार राहु आपके खर्चे और नुकसान उठा रहे थे। और शनिदेव महाराज आपके स्वास्थ्य और आपके कार्य क्षेत्र में चुनौती ला रहे थे। लगातार आपके कार्य क्षेत्र में चुनौती आ रही थी, कभी आपका थोड़ा बहुत स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सब समस्याएं आपके सामने अब समाप्त होती दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपको देंगे आपके कर्मों के बड़े फल और आपके जीवन में खुशियाँ, यानी चारों ओर से आपकी खुशियाँ आएंगी। परिवार आपका खुशियों से झूम उठेगा। परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ जी, परिवार में और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि धन के अभाव में आपका परिवार और मान सम्मान घट रहा था। यानी परिवार में भी आपकी बातों को ज़्यादा नहीं मानते थे। आपकी बातों का जो पहले मान करते थे वे अब आपकी बातों का नहीं मान कर रहे थे। तो आपका मान सम्मान भी घट रहा था, वह भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इतना धन आपको प्राप्त होगा। मेरे प्यारे मित्रों, अब ग्रहों में ऐसा संयोग बन चुका है कि आपके लिए शुभ कार्य हो रहे हैं, क्योंकि महादेव पर आपकी जो श्रद्धा थी, आप महादेव को जो लगातार प्रसन्न कर रहे थे, अब उनका फल अब आपको मिलने वाला है। यानी बड़ा फल आपको मिलने वाला है। जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में है, ये मानिए कि उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय चलने वाला है। जिन जातकों ने शिक्षा में, प्रतियोगिता में या किसी चीज़ में भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मानिए कि वह जो रिजल्ट होगा वह उनके मन मुताबिक होगा। यानी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि समय ही ऐसा आपके अनुकूल चल चुका है। चारों ओर से ही आपको खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो महादेव के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को पूरा देखें और एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आप समाधान प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको उपाय बताते हैं, उन उपायों को आप ध्यानपूर्वक समझें। मेरे प्यारे भक्तों, आपको सोमवार के दिन सुबह उठकर महादेव को जल अवश्य चढ़ाएं, और साथ ही साथ आप उन्हें चावल या बेलपत्र के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। यानी आपको लगातार शिव जी भगवान को प्रसन्न करना होगा, और सुबह उठकर पीतल के लोटे में आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। केवल पीतल के लोटे में ही जल आपको चढ़ाना चाहिए, जिससे कि महादेव प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ आपको शाम के समय भी आप महादेव को दिया अवश्य बालें, यानी महादेव के मंदिर पर जाकर दिया अवश्य बालना चाहिए। और कुछ भी मिष्ठान आप अर्पित कर सकते हैं, यानी आप कुछ भी मिष्ठान जो आपने अपने मन की इच्छा से बनाया हो, अपनी श्रद्धा से बनाया हो, उसे आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को ही आपको महादेव को अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि महादेव उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा भाव से ही महादेव प्रसन्न होते हैं। तो अपनी जितनी आप श्रद्धा भाव दिखाएंगे उतने ही आपको फल लाभ मिलेंगे। दूसरे उपाय में आप सूर्यदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि सूर्यदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है और अब आपके लिए वह बहुत शुभ कार्य हो रहे हैं। आपके भाग्य उदय होगा, साथ ही साथ आपके जीवन में जो चुनौतियाँ चल रही थी कार्य क्षेत्र में, वह समाप्त होती दिखाई देंगी। आपको सुबह उठकर भोर काल में जब सूर्य की पहली किरण होते ही आपको 1 लोटा जल सूर्यदेव महाराज को अवश्य चढ़ाना चाहिए, और उसमें आप
अपने इच्छा अनुसार कुछ भी गेर सकते हैं, यानी आप पुष्प गेर कर सूर्यदेव महाराज को जल अवश्य चढ़ाएं। तो आप खुद देखेंगे यह कार्य आपको लगातार करना होगा। आप खुद देखेंगे आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य तेज होगा। और जो तक शिक्षा के क्षेत्र में है, यानी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 1 लोटा जल सुबह सूर्यदेव महाराज को अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जिन्हें क्रोध आता है, यानी जिन्हें जल्दी क्रोध आता है, या लड़ाकू या लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति हैं, उन्हें अपने मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए शाम के समय चंद्रमा को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब आप चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे तो ये मानिए आपका जो मन है वह शांत होगा और कार्य क्षेत्र में भी आपका मन लगेगा, और साथ ही साथ आपका जो क्रोध है वह भी शांत होता हुआ दिखाई दे। जिनके ऊपर शनि दोष चल रहा है उन्हें लगातार शनिवार के दिन सरसों का तेल भी आपको चढ़ाना चाहिए शनिदेव महाराज को, और काले तिल या उड़द की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं। और शाम के समय आपको सरसों के तेल का ही दिया अवश्य बालना चाहिए शनिदेव महाराज को। और शनिवार के दिन आपको दान करना चाहिए, यानी कुछ भी न कुछ आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं, और किसी भी जानवर को आप कुछ न कुछ खिला सकते हैं, यानी आपको दान पुण्य अवश्य करना होगा। और जो आपका शनि दोष है वह आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये मानिए कि जो शनिदेव महाराज जिस पर भी अशुभ दृष्टि डालते हैं तो ये मानिए उसके जीवन में काफ़ी कठिनाई, चुनौतियाँ कार्य क्षेत्र में, यानी ये मानिए मन उसका विचलित रहता है, और वह कितनी भी आमदनी कर ले पर कभी न कभी उसे कोई थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उसकी सारी आमदनी खत्म हो जाती है, यानी कोई ना कोई आपके सामने चुनौतियाँ आती रहती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको शनिदेव महाराज को ही प्रसन्न करना चाहिए ताकि कार्य क्षेत्र में आपकी जो चुनौतियाँ हैं वह समाप्त होती दिखाई दें। और जिन पर लगातार रोग समस्याएं, यानी जो स्वास्थ्य या नजर दोष ऐसे रोग चल रहे हैं, तो वे अपने घर में एक छोटा सा लोहे का काला त्रिशूल भी लगा सकते हैं अपने द्वार पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, इन उपाय को करने के बाद आप मानिए कि आप 50 किलोमीटर घर घर जाकर बांटोगे, इतनी खुशखबरी मिलेगी, आपके जीवन सुधर जाएगा। ये मानिए आपके चारों ओर से ही खुशखबरी मिलेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं आपने उपाय ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आप अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जय महादेव।